Hello student, welcome to RD study time. Today we will start a new chapter 4 understanding quadrilateral. तो हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और इंट्रोडक्शन को आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज चलेंगे तो इसकी बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन सरफेस की। प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस क्या होता है? कोई भी फ्लैट सरफेस, ठीक है, जैसे हमारा ये बोर्ड हो गया, ठीक है, आप घर की जो फर्श होती है, फर्श समझ लिए, फर्श हो गई, ठीक है, और आपकी नोटबुक हो गई, कॉपी हो गई, ठीक है, ये सब क्या है? फ्लैट सरफेस, ठीक है, जिसमें गड्ढे ना हो, बिल्कुल फ्लैट हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं प्लेन सरफेस। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि प्लेन सरफेस क्या होते हैं। अब आप बोलेंगे सर जो सड़कें होती हैं वो फ्लैट सरफेस है यानी प्लेन सरफेस है या नहीं है? अरे भाई, अगर उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं तो वो प्लेन सरफेस नहीं है, और अगर वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, गड्ढे उड्ढे नहीं है, तो वो एक प्लेन सरफेस है। ये तो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। चलिए अब बात हो गई है प्लेन सरफेस की, बात करते हैं प्लेन कर्व। चलिए प्लेन कर्व क्या होता है? अगर हम लोग प्लेन सरफेस पर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करते हैं और विदाउट लिफ्टिंग अ पेन अदरवाइज पेंसिल, पेन या पेंसिल को बिना उठाए हुए उस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं और साथ ही साथ हम उस फिगर को रिट्रेस नहीं करते, यानी कहीं पर भी फिगर जो है इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कर्व को हम लोग कहते हैं प्लेन कर्व। चलिए देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसे। अब सपोज कीजिए, ये देखिए मैं यहां पे एक कर्व बना रहा हूं, ये देखिए इस सरफेस पर कहीं पेन उठाया मैंने, ये मार्कर उठाया कहीं पे नहीं, कंटिन्यू बनाता चला गया, ठीक है, हमने कहीं पर भी मार्कर नहीं उठाया है, इस पेन को कहीं पर भी उठाया नहीं है, लगातार बनाता हुआ चला गया हूं। तो ये जो आपके पास अभी हमने बनाया है ये क्या है? एक प्लेन कर्व है, जिसे हम लोग सिंपल कर्व भी कहते हैं, और कहीं पर भी ये रिट्रेस नहीं हुआ है, इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? प्लेन कर्व है। चलिए एक फिगर और बनाता हूं इस तरह से, चलिए देखते हैं। आप बताइए, आप बताएं, ये जो अभी हमने कर्व बनाया है ये कैसा है? क्या ये प्लेन कर्व है? हाँ यस, ये प्लेन कर्व है। क्यों? देखिए जब मैंने इसे बनाया तो देखो पेन या पेंसिल उठाई नहीं, कंटिन्यू, ये देखिए यहां से शुरू किया था और इस तरह से ये खत्म कर दिया, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। देखिए हमने इसे कैसे बनाया, फिर से दिखाता हूं। ये देखिए, क्या इसे बनाने के लिए मुझे पेंसिल या पेन की उठाने की आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी? नहीं ना, हमने इसे बनाया है विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, हमने पेन नहीं उठाया, कहीं पर बना दिया, तो ये क्या है? प्लेन कर्व है। और कहीं पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है कहीं पर भी इंटरसेक्ट, ठीक है, रिट्रेस नहीं हो रहा है, तो ये एक प्लेन कर्व है। चलिए इसी तरह से एक कर्व और मैं ड्रॉ करता हूं, चलिए ये देखते हैं अब ये प्लेन कर्व है या नहीं है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जब मैंने इसे बनाया है तो पेन कहीं पर भी नहीं उठाया है, ठीक है, ये जो फिगर अभी हमने ड्रॉ किया है, ज्योमेट्रिकल फिगर मैंने अभी ये ड्रॉ किया है, ये कंटिन्यू पेन को यूज करते हुए किया है, कहीं पर भी हमने पेन को लिफ्ट नहीं किया है, उठाया नहीं है, ठीक है, तो क्या ये प्लेन कर्व है? अरे नहीं भाई, प्लेन कर्व की दो कंडीशन है ना, आपको पेन नहीं उठाना है, एक, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो प्लेन कर्व है कहीं पर रिट्रेस नहीं होना चाहिए, दोबारा से ऐसे नहीं कि उसके ऊपर से ट्रेस कर दिया जाए, यानी कि वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे पहली कंडीशन को तो फुलफिल करता है, मैंने पेन तो कहीं नहीं उठाया है, बट आप देखेंगे कि जब मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं तो ये देखिए ये रिट्रेस कर दिया है इस, ठीक है, ये जो मैंने पहले बनाया था उसके ऊपर देखो रिट्रेस करके आगे ले गया हूं मैं, ये देखिए इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये क्या है? प्लेन कर्व नहीं है। अब देखिए एक फिगर और ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखते हैं। चलिए ये कर दिया मैंने ड्रॉ। अब आपसे पूछता हूं मैं, क्या ये प्लेन कर्व है? सोचिए जरा, क्या ये प्लेन कर्व है या नहीं है? अरे भाई नहीं है ये प्लेन कर्व। क्यों? दो कंडीशन बोलिए प्लेन कर्व कंफर्म करने के लिए। पहली कंडीशन, आपका पेन
लिफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, पेन उठना नहीं चाहिए। जब आप फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो पेन उठना नहीं चाहिए, फर्स्ट। दूसरा, रिट्रेस नहीं होना चाहिए, एक, ठीक है, फिगर बनाया और उसी के ऊपर से दोबारा से, ठीक है, जाता हुआ फिगर नहीं बनाना है, ठीक है, आपने बनाया और ऐसे नहीं कि उसके ऊपर फिर दोबारा से आपके पास वो पेन रिपीट करके जाए, यानी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये देखिए जो अभी हमने ये ड्रॉ किया है ये एक प्लेन कर्व नहीं है। क्यों? देखिए जब मैं इसे बना रहा था तो ये बनाया, इसके बाद मुझे पेन उठाना पड़ेगा तब जाके ये वाला बनेगा, अंदर वाला को, ठीक है। ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, पहले सर्कल बनाया, देखिए ये बना दिया हमने सर्कल, इसके बाद जब अंदर वाला सर्कल बनाऊंगा तो मुझे पेन उठाना पड़ेगा और तब जाके ये अंदर वाला सर्कल बनाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये प्लेन कर्व नहीं है। ये देखिए ये प्लेन कर्व नहीं है, ये प्लेन कर्व नहीं है, हाँ ये प्लेन कर्व है और ये भी प्लेन कर्व है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे प्लेन कर्व क्या होता है। दो कंडीशन ध्यान रखनी है। फर्स्ट, आपका पेन या पेंसिल लेफ्ट नहीं करनी है, उठानी नहीं है। फिगर को ड्रॉ करते समय अगर आप अपने पेन को नहीं उठाते हैं, कंटिन्यू फिगर बनाते हैं, तो आपके पास वो प्लेन कर्व हो सकता है। और दूसरी कंडीशन भी पूरी होती है तो वो 100% प्लेन कर्व होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? वो रिट्रेस नहीं होना चाहिए फिगर, ठीक है, यानी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे प्लेन कर्व क्या होता है। अब बात करते हैं क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व की। क्लोज कर्व क्या होते हैं? ऐसे कर्व जिन्हें ड्रॉ करने पर उनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का पता ना चलता हो, उन्हें हम लोग क्लोज कर्व कहेंगे। वैसे दिखने से ही पता चल जाएगा कि वो क्लोज है कि या नहीं। क्लोज मींस क्लोज होगा, ठीक है, कहीं से खुला हुआ नहीं होगा। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोज कर्व के लिए, जैसे ये देखिए ये क्लोज कर्व है। अब बात करते हैं ये क्लोज कर्व क्यों है। ये क्लोज कर्व इसलिए है मेरे भाई कि हमें नहीं पता चल रहा है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां है और एंडिंग पॉइंट कहां है। आप बोलेंगे सर मैंने तो यहां से शुरू किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बाद में यहीं पे खत्म कर दिया, बोला ये इसका एंडिंग पॉइंट भी है। अरे नहीं भाई, कोई यहां से भी तो स्टार्ट कर सकता है, यहां से स्टार्ट कर सकता है ऐसे, ये देखिए, ये लीजिए, कोई यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, ये देखिए। तो आप कंफर्म है क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है और एंडिंग पॉइंट कहां पे है? नहीं कंफर्म कर सकते। ये एक क्लोज्ड कर्व है। और ये देखिए टोटली क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्लोज कर्व क्या होगा? ऐसे कर्व जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता आप ना लगा सके, ऐसे कर्व को हम लोग कहेंगे क्लोज्ड कर्व। चलिए एक कर्व और ड्रॉ, चलिए एक इस तरह से मैं कर्व ड्रॉ करता हूं। अब देखते हैं किस प्रकार का कर्व है। आप अगर इसे देखेंगे तो ये तो साफ दिख रहा है भाई, ये देखो ओपन है बिल्कुल। और वैसे भी आप देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और जब मैंने इसे ड्रॉ किया था ऐसे किया था ना, ये देखिए इस तरह से, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, पता चल रहा है। तो जिस कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता चलता हो वो क्लोज कर्व नहीं होगा, वो होगा ओपन कर्व, ठीक है। ये देखिए ओपन कर्व है ये। अब आप बोलेंगे सर मैंने तो यहां से शुरू किया था। अरे भाई यहां से शुरू करोगे तो यहां खत्म करोगे ना, ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो फाइनली हमें पता तो चल रहा है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है और एंडिंग पॉइंट कहां पे है। तो अगर आपको ये पता चल सके कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां है और एंडिंग पॉइंट कहां है, तो वो होते हैं ओपन कर्व। और जिस कर्व में ये पता ना चल सके कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है और एंडिंग पॉइंट कहां पे है, वो होते हैं क्लोज कर्व, ठीक है। वैसे भी क्लोज कर्व जो होंगे वो देखिए बिल्कुल बंद दिखाई देंगे, जैसे ये देखिए कहीं से ओपन नहीं होगा। और ओपन कर्व ये देखिए खुला दिखाई देगा, साफ सी बात है, ये देखिए खुला है यहां पर से, ये ओपन कर्व है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि क्लोज कर्व क्या होते हैं और ओपन कर्व क्या होते हैं। तो अभी देखिएगा हमने आपको प्लेन कर्व यानी सिंपल कर्व और ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व बताया है। उसी को समझने के लिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है। एक साइड को फिगर और दूसरी साइड को मैंने उनके टाइप लिखे हुए हैं। अब इनको हमने मैच करना है, चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले
सिंपल क्लोज कर्व। आपको देखना है इन फिगर में से सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व किसे कहते हैं? सिंपल कर्व यानी वो प्लेन कर्व जो बताया था ना, सिंपल कर्व वही होता है सिंपल कर्व। क्या होता है सिंपल कर्व? ऐसा कर्व जिसे ड्रॉ करने के लिए पेंसिल या पेन जिससे भी आप ड्रॉ करें उसे लिफ्ट नहीं करना है, उठाना नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, रिट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कर्व को सिंपल कर्व कहते हैं। क्लोज कर्व किसे कहते हैं? क्लोज कर्व होगा जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता ना चलता हो। तो देखिए ऐसा कौन सा फिगर है हमारे पास जो सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। तो आप देखेंगे, ये देखिए ये कैसा फिगर है? ये सिंपल कर्व है क्योंकि जब हमने इसे ड्रॉ किया होगा, ये देखिए पेन या पेंसिल को उठाया नहीं होगा। दूसरी बात, कहीं पर रिट्रेस भी नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल है। क्लोज भी है क्योंकि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का मुझे पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए ये है सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए हमने इसको मिलान कर लिया है, तो सिंपल क्लोज कर्व हमें मिल गया है। देखिए ये देखें, चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए हमें क्लोज कर्व ढूंढना है। इनमें से क्लोज कर्व स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता नहीं चलेगा उसमें, इज नॉट सिंपल, पर वो सिंपल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि उसे ड्रॉ करने के लिए कहीं ना कहीं हमने या तो पेन उठाया होगा उसे ड्रॉ करने के लिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं वो रिट्रेस हो रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो देखते हैं ऐसा फिगर कौन सा है। तो देखिए ये फिगर देखें, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का मुझे पता नहीं चल पा रहा है, कहां से स्टार्ट किया कहां से एंड किया। अगर सपोज किया, अगर आप बोलते हैं सर मैंने तो यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आपने यहां से स्टार्ट किया, जब ड्रॉ किया यहां पे खत्म कर दिया। भाई कोई यहां से भी तो स्टार्ट करके बना सकता है इसी फिगर को, कोई यहां से भी स्टार्ट करके बना सकता है, कोई यहां से भी स्टार्ट करके बना सकता है, यानी इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कंफर्म नहीं है, तो ये क्या है? क्लोज फिगर है, ओके। और ये क्लोज फिगर तो है, बट ये देखिए यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जब हमने इसे ड्रॉ किया ना, ये देखिए ये रिट्रेस हो रहा है यहां पर फिर से, ठीक है, यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है? क्लोज कर्व तो है बट सिंपल नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से इसको मैच कर लीजिए। क्लियर हो गया है? चलिए अब बात करते हैं सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। कर्व तो सिंपल है, जब आपने उसे ड्रॉ किया तो पेन नहीं उठाया, ना ही वो रिट्रेस हो रहा है, पर वो क्लोज नहीं है, उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता चल रहा होगा। देखिए ऐसा फिगर कौन सा है? ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये है सिंपल कर्व तो है। क्यों? क्योंकि जब आपने इसे ड्रॉ किया होगा तो पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है ड्रॉ करने पर, ये देखिए, ओके। दूसरी बात, ये कहीं पर रिट्रेस भी नहीं हो रहा है, कहीं पर इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व तो है, सिंपल कर्व तो है भाई, ठीक है। नॉट क्लोज, पर क्लोज नहीं है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का पता चल रहा है। देखो यहां से स्टार्ट हुआ होगा, यहां पे एंड हुआ होगा, या फिर यहां से स्टार्ट हुआ होगा, यहां पे एंड हुआ होगा, आप देख रहे हैं। तो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता चल रहा है, तो ये तो ओपन कर्व है, क्लोज कर्व नहीं है ये तो ओपन कर्व है, दिख भी रहा है, खुला कर्व है, ये देखिए दिख भी रहा है, यहां से ओपन है। तो आप देखेंगे ये सी वाला मैच हो जाएगा फर्स्ट वाले से, ओके। अब देखिए नॉट अ सिंपल कर्व, नॉट अ सिंपल कर्व। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा फिगर है जो सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। तो सिंपल कर्व नहीं है, वैसे भी अब एक ही ऑप्शन बचा है, वो ये, इसी के साथ ये मैच होगा 100%। अब देखिए सिंपल कर्व क्यों नहीं है मैं बता दूं, क्योंकि भाई ये देखिए जब इसे आपने ड्रॉ किया है तो देखो पेन तो नहीं उठाया होगा, ये देखिए डायरेक्ट बन जाएगा, बिना पेन उठाए हुए ये फिगर बन जाएगा, बट यहाँ पे रिट्रेस हो गया है, ये देखिए इंटरसेक्ट हो गया है, तो ये जो है सिंपल कर्व नहीं है। तो ये देखिए इसके साथ मैच हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे हमने फिगर और उनके टाइप्स को मैच कर लिया है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब बात करते हैं पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। देखिए पॉलीगन की शर्त क्या है, पॉलीगन कौन होंगे? जो सिंपल क्लोज कर्व होंगे फर्स्ट, और दूसरा लाइन सेगमेंट, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होंगे
वो होते हैं पॉलीगन। कंफर्म हो गया आपको पॉलीगन क्या होते हैं? जो सिंपल क्लोज कर्व होंगे और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होंगे, वो होंगे आपके पास पॉलीगन्स। तो देखते हैं यहां पे कुछ फिगर हमने ड्रॉ किए हुए हैं, आप देखते हैं इसमें कौन से पॉलीगन है और कौन से पॉलीगन नहीं है। चलिए इस फिगर की बात करते हैं, क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन होने के लिए क्या है? सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और सेकेंडली सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है, तो कंफर्म है लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट। ठीक, अच्छा दूसरी बात, सिंपल क्लोज कर्व भी है। ठीक है, ये देखिए टोटली क्लोज है, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता नहीं चल रहा है, क्लोज कर्व है। सिंपल कर्व भी है क्योंकि जब हमने इसे बनाया होगा तो कहीं भी पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए फ्री हैंड बना सकते हैं इस तरह से, और कहीं पर भी ये रिट्रेस नहीं हो रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सिंपल कर्व भी है, क्लोज कर्व भी है, लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये एक पॉलीगन है। ये पॉलीगन है, हाँ ये भी एक पॉलीगन है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये टोटली लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और सिंपल और क्लोज कर्व भी है। क्लोज कर्व है, देखिए कहीं से ओपन नहीं है। ये भी एक पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल कर्व है, इसे ड्रॉ करने के लिए ना लिफ्टिंग के ही आपके पास ये ड्रॉ हो जाएगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहां से ये देखिए, और कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल है। क्लोज कर्व है, कहीं से ओपन नहीं है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता नहीं चल रहा है, क्लोज कर्व भी है और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये एक पॉलीगन है। अब देखते हैं क्या ये भी एक पॉलीगन है, चेक करते हैं। लाइन सेगमेंट से तो बना है, देखिए लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से तो बना है, क्लोज नहीं है। इधर से ये देखिए ओपन है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट का पता चल रहा है, क्लोज कर्व नहीं है, सिंपल भी नहीं है। ये देखो इंटरसेक्ट हो गया, रिट्रेस हो गया यहाँ पे, तो ये एक पॉलीगन नहीं है। अब इस फिगर को देखते हैं, क्या ये एक पॉलीगन है? अरे भाई ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से तो बना है, बट ये देखो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल नहीं होगा भाई, सिंपल होना जरूरी है ना, सिंपल कर्व और क्लोज कर्व होना जरूरी है, और साथ ही साथ लाइन सेगमेंट से भी बना होना जरूरी है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट से तो बना है, यानी तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सिंपल कर्व भी होना चाहिए, क्लोज कर्व भी होना चाहिए। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। इनमें से एक भी शर्त अगर पूरी नहीं होती तो वो एक पॉलीगन नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए रिट्रेस हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक पॉलीगन नहीं है। इसी तरह से देखिए ये क्या एक पॉलीगन है, कंफर्म करते हैं। लाइन सेगमेंट से तो बना है भाई, पर क्लोज नहीं। ये देखिए ओपन कर्व है, ये देख रही है यहां से ओपन है, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का पता चल रहा है, तो ये एक पॉलीगन नहीं है। तो चलिए कुछ और फिगर हम लोग यहां ड्रॉ करते हैं और देखते हैं वो पॉलीगन है या नहीं। चलिए ये हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, अब देखते हैं ये फिगर, क्या ये एक पॉलीगन है? तो पॉलीगन के लिए क्या होना चाहिए? सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। सिंपल तो है क्योंकि आप देख रहे हैं इसे ड्रॉ करने के लिए पेन या पेंसिल को लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक, कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो सिंपल कर्व है। क्लोज भी है, देखिए टोटली क्लोज है। लेकिन तीसरी शर्त ये फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पे, लाइन सेगमेंट। क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है? नहीं भाई, तो ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक फिगर मैं ये ड्रॉ करता हूं और आप बताएं इसमें क्या ये एक पॉलीगन है या नहीं है। आपको ये खुद बताना है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं सही, आप खुद कंफर्म कीजिए और बताइए मुझे कि क्या ये एक पॉलीगन है या नहीं, और कमेंट में लिख के बताएं कि ये एक पॉलीगन है या नहीं है। तो ये था पॉलीगन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा पॉलीगन्स। ठीक है, तो आप कंफर्म कर पाएंगे कोई भी फिगर होगा कि ये पॉलीगन है या नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर लिखें, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। चलिए, तो ये था पॉलीगन्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलीगन्स की साइड के बेस पे। ठीक है, तो देखते हैं
नंबर ऑफ साइड्स या वर्टेक्स। अब हम जानते हैं जितने साइड होती है वर्टेक्स भी होती है, ये तो सभी को पता है। अगर किसी पॉलीगन में 3 साइडें हैं तो हम लोग उसे कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, और हम सभी जानते हैं ट्रायंगल इस तरह से बनता है, 3 साइडों वाला, जिसकी 3 साइडें होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3, 3 साइड, 1 2 3। ठीक है, अगर पॉलीगन की 4 साइडें हैं तो हम लोग उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे ये 4 साइडों वाले जो पॉलीगन है, ये देखिए कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4, 4 साइड हैं, तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जितनी साइडें होंगी उतनी वर्टेक्स भी होंगे, ये देखिए। अगर 5 साइडें हैं पॉलीगन की तो हम उसे पेंटागन कहते हैं। अगर पेंटागन जिसकी 5 साइडें होंगी, जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 साइड है तो ये पेंटागन है। इसी तरह से अगर 6 साइड हैं पॉलीगन की तो हम उसे हेक्सागन कहते हैं। अगर 7 साइड हैं तो हेप्टागन कहते हैं, और 8 साइड हैं तो ऑक्टागन कहते हैं। इसी तरह से आगे। तो ये था आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन।